हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संधि। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर संधि पढ़ा दीजिए, और इससे पहले जो ग्रामर है वो आप पढ़े होंगे, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं जो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा ग्रामर में जो चैप्टर आता है जिसको परेशानी हो जाती है, इसको कैसे विच्छेद करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि संधि कौन सा संधि है। स्वर संधि का भी अलग अलग टाइप से है और व्यंजन संधि का भी अलग अलग टाइप से है, विसर्ग संधि का अलग अलग टाइप का। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, ठीक है। अगर आपको संधि सीखना है तो पूरी वीडियो देखिए और बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि संधि होता है क्या। संधि होता है क्या? संधि आप पढ़े होंगे कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये दो देश के बीच संधि हो गया। हिस्ट्री में सवाल ऐसा पढ़ोगे संधि हो गया। संधि के मतलब होता है, अगर ये देखा जाए मेन मानी, इसको जो बोल चाल की भाषा बोलते हैं मेल। संधि के मतलब होता है क्या? मेल, मिल जाना, उसको बोलते हैं संधि। अब यहाँ पे जो हम लोग संधि जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्णों के मेल। वर्णों में आ ई उ ये सब पढ़े हैं। ये वर्ण जो आपस में जब मिलेगा तो एक नया विकार उत्पन्न होगा। विकार होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर आ मिला तो आ कर आ बन गया, इस तरह से नया विकार उत्पन्न हो गया, ठीक है। यानी कि जो वर्ण है, जो 11 वर्ण है, उन वर्णों के जो मेल से मिलने से जो विकार उत्पन्न हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे संधि बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण देखिए, परम जोड़ अर्थ। तो यहाँ पे माँ में आकर छुपा हुआ है। आप पढ़ते हैं ना, जैसे का, ख, ग, ये जो है, जैसे ये देखो आ हो गया, आ हो गया, ये सब क्या है? वर्ण है ना, जो स्वतंत्र रूप से रहता है। इसको बोलने में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन का अगर बोलते हैं का, तो ये का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है का, हलंत और आ, ये दोनों मिल के बना है का। तो ये तो स्वतंत्र नहीं हुआ। इसको किसकी आवश्यकता हो गई? इसको हो गई वर्णों की आवश्यकता हो गई, ठीक है। तो ये तो आपका वर्ण हो गया, यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन के रूप में आ जाएगा। लेकिन अभी हमको पढ़ना वर्ण, वर्णों के मेल से, यानी कि आ रहे, जैसे इसके आखिर में आ छुपा हुआ, चूंकि माँ में हलंत रहेगा तो आ तो रहेगा ही, और ये तो आ दिख रहा, तो ये वर्ण दोनों मिलके क्या बन गया? आकर आ बन गया, जो माँ पे जो आकर है ये बन गया, तो परमार्थ हो गया। ने जुड़ अन, तो ने में जो ए है, जो ये जो ए देख रहे हैं, ये वाला ए, तो ये वाला हो गया वर्ण और ये हो गया आ। ये दो वर्ण हो गया, और दोनों वर्णों को फिर से मिलके क्या बन गया? या बन गया, ठीक है। क्या बन गया? या बन गया। तो इसी तरह से वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। ऐसे भी सवाल एग्जाम में आता है कि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखो, संधि का 3 प्रकार है, आप जानते हैं। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। और काफी लंबा चैप्टर भी है। स्वर संधि में भी 5 भेद है, व्यंजन संधि में कुछ भेद है, विसर्ग संधि में भेद है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि, ठीक है। सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले आज है स्वर संधि, ठीक है। ये वीडियो नंबर 1 होगा संधि का, और फिर सेकेंड वीडियो में मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगा, फिर थर्ड वीडियो में विसर्ग के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, कोशिश करूंगा इस लेसन को जल्दी से समाप्त करने के लिए। यानी कि आज ये वीडियो जा रहा, फिर कल हो सकता है इसके बाद वीडियो कर दें, और परसों ये वीडियो लेसन खत्म कर दें, ठीक है। तो स्वर संधि के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं स्वर संधि के बारे में। तो अब पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि से, स्वर से पता चल गया कि स्वरों के मेल से, स्वर यानी कि जो आ ई उ ये क्या है? स्वर है, स्वर वर्ण है। तो स्वरों के मेल से, है ना, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे, ठीक है। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। ओके, अब देखो, स्वर संधि का 5 प्रकार है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। ये 5 का नाम याद होना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। दीर्घ संधि को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। गुण संधि पहले पढ़ लेंगे, वृद्धि संधि पढ़ लेंगे, यण संधि पढ़ लेंगे और आयाति संधि पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे दीर्घ संधि, फिर लेसन खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, और जब बना हुआ रहेगा तो उसको पहचानेंगे कैसे। क्योंकि एग्जाम में 2 टाइप का सवाल आता है आपके बोर्ड में, ठीक है। कि जब दिया रहता है, कोई संधि दिया रहेगा, या तो विच्छेद होकर दिया रहेगा और उसको बना हुआ रहेगा, या तो बना हुआ रहेगा और बोलेगा इनमें से कौन संधि है, गुण है, विसर्ग है, आयादी है, या तो फिर वृद्धि है। इस तरह से आपको पहचानना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको।
तो अब पढ़ते हैं गुण संधि, जो कि स्वर संधि का सेकेंड रूप है। तो मैं बताया था कि स्वर संधि की जो पहला दीर्घ संधि है उसको पढ़ेंगे लास्ट में, और पढ़ते पहले गुण संधि। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, और जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, और अगर आपको समझ में आता है तो देखिए मैं लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा। आपको तो पता है मुझे होमवर्क देने की आदत है, मैं लास्ट में होमवर्क भी दूंगा और आप लोग बनाकर दिखाना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गुण संधि क्या समझेंगे। गुण संधि में क्या होता है, जब आ और आकार आ यही दोनों रहेगा शुरू में। ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ता है किसके साथ, अगर ई के साथ, या उ के साथ, या री के साथ, तो अगर आ या आकार आ ई या हर से या दीर्घ के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, यानी कि आ ई के साथ जुड़ेगा तो ए बनेगा, और आ अगर उ के साथ जुड़ेगा तो ओ बनेगा, और आ अगर री के साथ जुड़ेगा तो आर बनेगा। अब झोल झाल टाइप कर लग रहा है ना, थोड़ा सा झोल झाल लग रहा। अब ये आप याद रखो कि जब गुण संधि जब बनता है तो रिजल्ट क्या बनता है, जब गुण संधि जब मेल होता है, जब बनता है तो रिजल्ट आपका यही आता है कि आ ए या ओ या आर, क्या आएगा, ए ओ आर। मेरे साथ बोलो, ए ओ आर, यही बनेगा। जब भी बनेगा तो ए बनेगा, ओ बनेगा, आर बनेगा। यानी कि ई बन जाएगा ए, उ बन जाएगा ओ, ऐसे भी देख रहे ई ए है ना, आ ओ, देखो ई ए उ ओ, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, ई ए उ ओ और री आर, याद रखेगा। तो ये तीनों बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्जांपल, तो ये अब याद रखना कि डायरेक्ट जो रिजल्ट है उसको याद रखना। अगर आपको एग्जाम में दो तरफ सवाल आता है, सवाल ऐसे भी दे सकता है कि गज प्लस इंद्र क्या हो सकता है, अब आपको चुनना पड़ेगा। सवाल ऐसे भी दे सकता है, नरेंद्र दे दिया और संधि का टाइप दे दिया, स्वर संधि का चारों टाइप दे देगा, 5 टाइप दे देगा, कोई 4 को दे देगा। अब पूछेगा आपको कौन संधि, तो दोनों मैं आपको बता रहा हूं। तो ये क्या है, ये पहचानने का तरीका है, ये पहचानने का तरीका है कि अगर जो संधि रहेगा, संधि होया हुआ रहेगा, अगर इसमें ए दिखेगा, अगर ओ दिखेगा, अगर री दिखेगा, तो समझ जाना कि ये गुण संधि है। अब देखो यहां पर ये एग्जांपल सुन दो, देखो गज और प्लस इंद्र, जा में क्या है, जा में आपको पता है ना कि जा जो बना है वो जा हलंत और आ मिलके बना है ना, जा हलंत और आ, तो इसका मतलब आ यहाँ पे छुपा हुआ है, ये वाला आ। ठीक है, तो ये आ और ये क्या, हर सही, यहाँ पे हर सही हो या चाहे दीर्घ ही हो, तो हर सही हो या दीर्घ, ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है, और उ मिलके ओ बनता है, और री मिलके आर बनता है, ये इतना याद रखना। तो देखो गज और इंद्र मिलके क्या बनता है, गजेंद्र। ये जो ई है इसको हट गया और ये जाके यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, गजेंद्र। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो राजा जोड़ ईस, तो यहाँ पे देखो तो आ दिख ही रहा पूरा, तो ये वाला आ हो या बड़ी दीर्घई हो उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आकर आ हो यानी कि आकर आ राजा में, और ई मिलके क्या बन गया, राजेश बन गया, यानी कि ए कर लग गया। ठीक है, अब देखो महा है और ईस है, महा है और ईस है, तो आर और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया, तो क्या हो गया, महेंद्र। महा और इंद्र मिलके क्या बन गया, महेंद्र बन गया। देखो सूर्य और उदय, तो यहाँ पे या सूर्य में क्या लास्ट में आ तो छुपा हुआ सूर्य, या तो बोर्ड, लेकिन या में आ तो छुपा हुआ है, तो आ और उ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है, और यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, क्या हो गया, सूर्योदय। फिर यहाँ पे देखो महाजुड़ ऋषि, तो आ है ना, और ये ही तो री है, तो आ और री के मिलके क्या बन गया, आर। देखो बोलते महर्षि, क्या बोलते हैं, महर्षि। जब महर्षि बोलते तो उसमें आर निकलता मुंह से, महर्षि। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऐसे देखो, इसको देखते ही आप पता चल जाएगा कि ये कौन सा संधि है, यण संधि, एक गुण संधि, देखते ही तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए है। जब भी आप देखोगे इसका एग्जाम्पल में कि गुण संधि है, कौन संधि, तो देखते ही पता चल जाएगा कि क्या है, ए है, तो समझ लो ए आपका गुण संधि है। परमेश्वर देखो ए लिखा हुआ है ना, सोमेश तो देखो ए लिखा हुआ है, राकेश देखो ए लिखा हुआ है, राजर्षि क्या है, राजर्षि तो आर आ रहा उसमें, ये भी आर है। कमलेश तो ए लिखा हुआ है, सुरेंद्र तो ए लिखा हुआ है। परोपकार ओ आ रहा है, ओ परोपकार। ये हितोपदेश क्या रहा, हितोपदेश। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल से आप पहचान लोगे आराम से कि कौन सा गुण संधि है।
ठीक है, समझ में आ गया। गुण संधि कौन सा है, जब संधि होने के बाद आपका रिजल्ट ए, ओ और औ में देता है। और जब इसको फैक्टर करते हैं, जैसे देखो अगर आपको इसको तोड़ना है, जैसे नरेंद्र को फैक्टर करना है, तो देखो नर में नरेंद्र मिलकर बना है ना, नरेंद्र। अब देखो जो आकर है, जो ए जो लगा है वो किस पे लगा है, रा पे लगा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ इस एग्जाम्पल से आप पता करो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो गजेंद्र जा पे जो लगा है वो जाहिर सी बात ये पहला पद बन रहा है ना। तो ये जो नर बना है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नर और जोड़ इंद्र, नर जोड़ इंद्र। अब देखो रा यानी कि आ छुपा हुआ इसमें और ई, तो आ ई मिलकर क्या बनता है, ए बन गया और क्या हो गया, नरेंद्र। आर समझ में कितना इजी है, ठीक है, तो कोई हार्ड सा नहीं है। अब आते हैं हम लोग गुण संधि हो गया, इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि के मतलब क्या होता है, आप बोलते होंगे कि वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, है ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बूढ़ा हो जाना, यानी कि उसका एज बढ़ जाना, यूं समझो। तो ये जो है बूढ़ा वाला संधि, बूढ़ा हो जाना, यानी कि जो मात्रा जो है, इससे पहले जो पढ़ते एक मात्रा आ रहा था ना, एक मात्रा आ रहा था, राजा जोड़ ईस, राजेश, तो एक मात्रा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे डबल मात्रा आएगा, यहाँ पे डबल मात्रा आएगा। और डबल मात्रा आने का मतलब बूढ़ा। कोई आदमी 40 साल का है, कोई आदमी 30 साल का, तो बोलते यंग है, लेकिन डबल फिर 30 साल हो जाए तो 60 साल हो जाए तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर वही है कि अगर आ के बाद ए आई आ जाए या ओ आओ आ जाए, ठीक है, अगर ए आई आएगा तो क्या बनेगा, आई बन जाएगा। क्या बनेगा, जो बड़ा वाला है ना वो आई बन जाएगा, छोटा वाला भी आएगा तो ही आई बनेगा और बड़ा वाला भी आएगा तो भी आई बनेगा। उसी तरह से आ के बाद ओ या आओ आ जाए तो ओ आएगा तो भी आओ बनेगा और आओ आएगा तो भी आओ बनेगा, यानी कि बूढ़ा बनेगा ही बनेगा। तो ये आपका दीर्घ वृद्धि संधि। वृद्धि के मतलब समझ लो बूढ़ा हो जाना, डबल मात्रा, क्या समझे, डबल मात्रा। अब देखो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल समझो, ये जो बनाया हूं इसको देखते ही आप चुटकियों में बता दोगे कि ये कौन सा संधि है, गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि आयादी संधि है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लवकेशना, तो देखो लव में आओ कर आ रहा, डबल आ रहा, देखो परमौस्त, तो मौ में आ रहा, माँ में डबल आ रहा, यानी कि औ कर आ रहा, डबल है। महोज, ये भी डबल आ रहा। परमेश्वर, यहाँ पे देखो मैं मेष में परमेश्वर ना, परमेश्वर आ रहा। महोदय, ठीक है, अगर महोदय करेंगे तो क्या ये कौन संधि होगा बताओ, ये कोई संधि है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओ आ रहा, लेकिन आपको पहचानना है इसे में, अगर आपको दिया रहे ऐसे ही तो कैसे बोलेंगे, क्या इसको वृद्धि संधि बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें डबल नहीं है। अगर महोदय रहता, महोदय लिखा रहता तो हो सकता था, ठीक है, लेकिन अगर महोदय है तो फिर ये वृद्धि संधि नहीं होगा, फिर ये आ जाएगा आपको गुण संधि, जो पहले बताया था मैंने, ठीक है। चलो इसको मिटाते फिर। अवैध, देखो वा में क्या आ रहा, डबल आ रहा है ना, वा में आई कर आ रहा, तो अवैध। अनौषधि, देखो नाम में औ आ रहा तो अनौषधि। अब देखो इसको आया कैसे, ये देखो मैं आपको बताता एक जोड़ के क्या बना, एकाएक, ये भी समझो डबल मात्रा आ रहा, तो जैसे ही ऊपर में डबल मात्रा दिखे समझ जाना कि ये कौन सा संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है ना। तो देखो का, यानी का में क्या मिला हुआ, आ मिला हुआ है और इसमें तो ए है ही है, तो आ या आ करके बाद ए या ए या ओ या औ, ये दोनों अगर आता है तो क्या बनता है, बड़ा वाला भाई। बड़ा वाला भाई बोले तो आई बन जाता है और औ बन जाता है, यानी कि बुढ़ा हो जाता है। तो ए और ए मिलकर क्या बना, आ या ए मिलकर आई बना, तो एकाएक हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो आया आकार जो है किस पे आया, जो पहले वाला वर्ड था उसी पे आया, ठीक है ना। सदा जोड़ एव, तो आ है, दा में क्या आ है और ये ए है, तो आ कर आ और ए मिलकर क्या बनता है, ए बनता है, तो सदैव। देखो ये अगर इससे मिलेगा तो बनेगा आपका ये, और ये अगर इससे मिलेगा तो बनेगा, ठीक है ना, उसी के साथ साथ बनना है, ठीक है। अगर देखो जल जोड़ औक, जल जोड़ ओक, तो आ है और ओ है, तो आ ओ को मिलकर क्या बना, औ बना, तो जलौक हो गया, ठीक है। महा जोड़ औषधि, तो आ है और औ मिला, तो आ के साथ ओ मिले, आ मिले या ओ मिले या औ मिले तो हमेशा औ बनेगा, तो महा जोड़ औषधि का होगा, महौषधि। महा जोड़
महाजोड़ ओजस्वी, तो महाजोड़ ओजस्वी लिखा हुआ है, तो ओ में ये आ ओ मिलकर क्या बनता है, औ बना, महाओजस्वी, महाओजस्वी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया हो कि विरोधी संधि किसको कहते हैं। अगर ये डिफिनेशन, अगर ये आपसे एग्जाम्पल सिर्फ दे दे, ये पूछे, ये दे दे और बोले कि कौन सी संधि है, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में देखना है डबल मात्रा जहां ऊपर में आ गया है, समझ लो ये बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा बोले तो विरोधी हो गया, यानी कि विरोधी संधि, याद रहेगा। अब इसको बात यहाँ पे आती है कि इसको विच्छेद कर रहे हैं, तो विच्छेद देखो इसको ये कैसे बना, अब ये कैसे बना पहले उसको तो याद रखना पड़ेगा, बिना उसको याद रखे आप कैसे विच्छेद कर सकते हैं। तो ये कैसे बना, तो जो आय लगा है, ये आय लगा है, जरूर से जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आय है ये ए से जरूर मिलके बना होगा, ए या आय से मिलके जरूर बना होगा। यहाँ सदैव है तो दा जो है, दा में ए या आय मिलके जरूर बना होगा। तो देखो सदैव कैसे बना, सदा जोड़ एव, तो क्या हो गया, सदैव हो गया। यहाँ देखो महाौषध, तो महाजोड़ औषध, औ मिलकर क्या बना, महाौषध बनेगा। इसी तरह से आपका संधि विच्छेद दिया रहेगा और आपको तोड़ना है, या तो विच्छेद दिया रहेगा और बनाने के लिए बोला है, तो बनाने वाला तो इजी है, ज्यादा करके यही रहता है कि संधि विच्छेद दिया रहता है और बोलता है बनाने के लिए, या तो कभी कभी ऐसे रहता है कि ये बना रहता है, संधि दिया रहता है, बोलता है विच्छेद करने, तोड़ने के लिए। तो इतना सारा एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, होमवर्क दूंगा आपको, वहाँ पे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बस देखते ही पता चलना चाहिए कि सबसे पहले तो ऐसा रहेगा तो तुरंत आप बता दोगे, लेकिन अब यहाँ पे इसको फैक्टर करना है, तोड़ना है, विच्छेद करना है, तो ये देखना है कि कैसे कैसे मिलकर बना है, ठीक है। जैसे कि सदैव, अभी पता है सदा जोड़ एव क्या बन गया, सदैव बन गया, आया समझ में। तो बहुत इजी था हमारा विरोधी संधि। विरोधी मतलब क्या समझे, बूढ़ा हो जाना, बूढ़ा संधि जिसमें डबल मात्रा लगा हो उसको बोलते हैं विरोधी संधि। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है यण संधि, तो ये भी बहुत अच्छा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इससे पहले क्या पढ़ लिए हैं, गुण संधि पढ़ लिए हैं, विरोधी संधि पढ़ लिए। अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि गुण संधि में मिलने के बाद, संधि होने के बाद ए ओ औ बनता है, और विरोधी संधि में ऐ या औ बनता है, ठीक है। और उसका विच्छेद करना भी जानेंगे कैसे विच्छेद करेंगे। अब यहाँ पे देखो यण संधि, यण संधि यहाँ पे देखो कि ई या उ या री, यही तीनों रहेगा यण संधि में, ठीक है। और ये तीनों किससे मिलेगा, या तो आ से मिले, या उ से मिले, या ए से मिले। उसको मिलने के बाद क्या बनता है, या तो या उ यू ये ऐ, या ऐसे बन सकता है, या तो वाह वी वे, या रा री। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्या है सर ये, देखो मिलने के बाद जरूर ये बनेगा, या तो या बन जाए, या तो वाह बन जाए, या तो रा बन जाए, ठीक है, या तो या वा रा, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई शब्द इसमें अधूरा दिखेगा। जैसे ये देखो अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, क्या बन गया, अत्यधिक, अति और अधिक मिलकर क्या बन गया, अत्यधिक। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल वर्ड को देखने के बाद आप तुरंत बता दोगे कि ये कौन सा संधि है। तो एग्जाम में ऐसे भी सवाल आता है, ये दे देगा और फिर आपको संधि का बोलेगा गुण, ये कौन से प्रकार है, ठीक है, स्वर संधि का प्रकार पूछ देगा। तो जैसे ही देखो कि अधूरा है, कोई ना कोई बीच में अधूरा रहेगा, और अधूरा किस में जुड़ा हो रहेगा, या तो या में जुड़ा हो, या तो वा में जुड़ा हो, या तो रा में जुड़ा हो, इस तरह से जुड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे देखो अत्यधिक, तो या में ता जुड़ा हुआ है, इत्यादि, तो इत्यादि या में ता जुड़ा हुआ, अधूरा आधा आधी, अत्याचार या में ता जुड़ा हुआ, उपरयुक्त, उपरयुक्त, ठीक है। उपरयुक्त का मतलब क्या, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये देखो या में क्या उपरयुक्त, रा मिला, देखो या यही तो होता है जो राम मिला होना, या में क्या मिला हुआ, राम मिला हुआ है, जो ऊपर जो रा लिखा हुआ है वो या में लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर जो युक्त क्या होगा, उपरयुक्त। अत्युत्तम, देखो अति जो उत्तम, तो अत्युत्तम ता मिला हुआ या में, प्रत्येक या में ता मिला हुआ आधा आधी, आधा देखो धा मिला हुआ है, वा में या ना मिला हुआ है। यानी कि कोई सा वर्ण हो वो मिला हुआ रहेगा जाके या वा सा, या वा रा में, और आधा मिला रहेगा, चाहे ता मिला हो आधा आधी, चाहे धा मिला हो, चाहे ना मिला हो, चाहे रा में मिला हो। यानी कि आपको ये समझना है कि जैसे इस तरह से एग्जाम्पल देख लोगे और जैसे ही इसको अधूरा जैसा देख लोगे, इस तरह से आपके माइंड में बहुत सारा ऐसा वर्ड आ रहा होगा, है ना, तो वो सारा वर्ड क्या हो जाएगा, यण संधि। अब देखो संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो देखो यद्यपि लिखा हुआ है, ये जो धा लिखा हुआ है इसमें जरूर दा मिला हुआ है, दा मिला हुआ है। तो कैसे बना, यदि जो आपी, यदि जो आपी मिलकर क्या बन गया, यद्यपि बन गया, ठीक है। देखो अति जो उत्तम, तो अति उत्तम, देखो ये क्या बोल रहे, ई मिलकर क्या बनता, ई उ री मिलकर ये आ उ ए बनता है। तो अति जो उत्तम, तो अत्युत्तम, तो ता जो है,
ता आधा बन गया, ता क्या बन गया, आधा बन गया, और किससे जाके मिल गया, या वा रा, यही तो बनना है ना। तो ता ऊ से, यानी कि आ जो है ऊ से मिल गया, या ई से, ई मिल गया जाकर ऊ से, तो क्या बन गया, आधा यू बन गया। देखो यू लिख रहे थे आपने, यू बन गया। तो यहाँ से आपको ऊ है तो जाहिर सी बात है यू तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यू है। तो अति जुड़ उत्तम क्या हो गया, अति उत्तम हो गया। लघु जुड़ आदि क्या होगा, लघुगवादी, क्या होगा, लघुगवादी। वधु जुड़ आवागमन क्या होगा, वधु जुड़ आवागमन, वाधवागमन क्या हो गया, जो धू है, जो ऊ है वो आ के साथ मिल गया, जो ऊ है वो आ के साथ मिल गया, और ऊ आ के मिलकर क्या बना, वा बन गया। ये समझो, देखो यहाँ समझो, ये ई जो है इससे मिलेगा और बन जाएगा या, ऊ जो मिलेगा ऊ से और बन जाएगा वा। देखो है ना, ऊ जो है क्या मिला, आ से मिला और क्या बन गया, वाह बन गया। फिर री जाके ए से मिलेगा और बन जाएगा रा। तो आपको ये तीनों देखना है कि या वा रा बनना चाहिए, ठीक है। या वा रा में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे देखो पित्र जो आगमन, पित्र ता पी में, ता में क्या मिला हुआ, रा मिला हुआ है, और रा जाके आ में मिल गया, ठीक है ना। री, ये तो री है, और जाके क्या मिल गया, आ में मिल गया, तो क्या बन गया, पित्रा, त्रा बन गया, यानी कि ये रा बन गया, पित्रागमन। तो इस तरह से जब आपको मिलेगा तो समझ जाना कि ये क्या है, आपका यण संधि है ना। समझ में आया। अब आपको ऐसा दे देगा कि जैसे देखो इत्यादि को बोलेगा संधि विच्छेद करो, तो इत्यादि कैसे मिला हुआ है, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि क्या बन गया, इत्यादि बन गया। प्रत्येक कैसे बना है, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, देखो ए है ना, ए है यहाँ पे, और एक क्या बन गया, या बन गया, ये भी बन सकता है। देखो ये बना कि नहीं, तो ये हो गया प्रत्येक। और ता जो है आधा हो जाता है, ठीक है। ता हो या पा हो, कुछ भी हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत ही इजी से यण संधि। बस पहचानने का अगर नियम देखा जाए तो कोई ना कोई इसमें वर्ड जो है अधूरा रहेगा, अधूरा रहेगा तो समझ जाना कि क्या है, यण संधि है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट आपका है आपका अयादी संधि। नेक्स्ट आपका क्या है, अयादी संधि, अयादी, ठीक है। अयादी संधि में आपको क्या समझना पड़ेगा कि ए या ए शुरू में ही, बड़ा भाई जो है ना, बड़ा भाई, बड़ा छोटा दोनों, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों शुरू में ए या ए या ओ या औ, ये दोनों छोटा भाई, बड़ा भाई पहले और फिर छोटा भाई बाद में। अयादी में याद रखना, पहले बड़ा भाई ए आई ओ औ, और उसके बाद वाला उ आ ई उ आई, ये दोनों अगर बाद में अगर आता है तो मिलके आई या आई या आओ आओ अवी या अवी आवी आओ, क्या है ये, है ना। लग रहा है कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो ये याद रखो, ये तीनों याद रखो, ये तीनों आए आओ या अभी। जैसे कि यहाँ देखो, और यहाँ पे देखना कोई अधूरा नहीं रहता। इससे पहले जो मैं आपको बताया था यण संधि में कि आधा रहता है, या में आधा जुड़ा रहता है, या वा में आधा जुड़ा रहता है, या रा में आधा जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे आधा नहीं जुड़ा रहा है, सब पूरा पूरे रहेगा। देखो नयन, ना या ना क्या हो गया, नयन शयन हो गया, गायक हो गया, या पूरा है ना, नायिका हो गया, गायिका हो गया, भवन हो गया, गविनी हो गया, भावुक हो गया। अब ये पहचानने का नियम है कि इसको देखो और तुरंत टिक कर दो कि कौन सा संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादी संधि है, ठीक है। तो तुरंत इसको देख के समझ जाना है कि कौन सा संधि है। अब देखो विच्छेद कैसे करेंगे, तो देखो मैं अभी तुरंत बताऊं कि ए या आए, इसके साथ अगर आ ई उ कुछ भी मिले तो आपका ये बनता है, ठीक है। आए आओ अभी, ये तीनों बनता है। देखो ने, ए में आ मिला तो क्या बन गया, या बन गया, है ना। ए में आ मिला तो क्या बन गया, या बन गया। नयन, ए में आ मिलने के बाद क्या बना, या बना। यानी कि जो ए है और जो या है, ये ए है और आ है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, या बन गया। तो या बनने का मतलब ये हुआ इस टाइप का आए। अब जब बोलिए नयन, नयन जब बोलते क्या होता है, या आता कि नहीं, नयन, आ भी आता, नयन नयन, ना करना। तो ना को, ना में जो हलंत छुपा हुआ है, ये जो ना है अगर इसको हम तोड़ें तो ना प्लस आ या तो रहेगा ही, प्लस हलंत आ या ना। तो देखो ना, ये जो या और ये यही तो है आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि ए और आ मिलके क्या बना, या बन गया, तो हो गया नयन। उसी तरह देखो नए, आय और अक, आय जो क्या है, ये आय है, ये है क्या, आय है डबल, और ये आ है। तो आय और आ मिलके क्या बना, आकार आ करके बना, क्या देखो आय, यानी कि हो गया नायक, ना करना। यहाँ पे नयन था, नयन आकर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे
देखो एकर है तो एक ठो अब बिना आकर वाला बनेगा, ठीक है, नयन। और जहां आयकर जब आता है तो क्या बना, नायक, नायक यानी कि आय वाला वर्ड देगा, नायक, नायक जब बोली तो ऐसा एक आय वर्ड निकलेगा मुंह से, नायक। तो आय निकल रहा कि नहीं निकल रहा, तो वही यहाँ पे उसका डिफिनेशन ये है। पाव जोड़ अन यानी कि आओ कर और आ मिलेगा, आओ में अगर आ मिलेगा तब क्या बनेगा, पवन, क्या बनेगा, पवन मिलेगा। उस तरह नौ जोड़ इक मिलेगा तो क्या बनेगा, नाविक, क्या बनेगा, नाविक। यानी कि नौ में अगर ई मिलता है, अगर औ में अगर ई मिलता है तो क्या बनता है, नाविक बनता है। क्या बनता है, नाविक। अब देखो इसको तोड़ो, इसको जब बोला जाए संधि विच्छेद कीजिए शयन को, तो जैसे नयन का के थे वैसे ही शयन को करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नायक को के थे वैसे गाय को करेंगे, तो शयन को कैसे करेंगे, शयन, तो जाहिर सी बात यहाँ पे शाद देंगे। देखो ए है तो हम भी ए देंगे, शे जोड़ अन, शे जोड़ अन, क्या बनेगा, शयन। चूंकि ए और आ मिलकर क्या बनता है, या बनता है शयन। गायक है तो गायक को कैसे बनाएंगे, देखो नायक को कैसे बनाएंगे, नय जोड़ अक, तो हम भी लिखेंगे गय जोड़ अक, क्या बन जाएगा, गायक। आ रहा समझ में। अब देखो भवन, पवन कैसे बनाए थे, उसे हम लोग बनाएंगे भवन का। तो पवन में पौ जोड़ अन था, पौ जोड़ अन यानी कि पा में औकर मिला होता, तो हम भी भा में मिलाएंगे औकर, तो भाव जोड़ अन, तो हम भी लिख देंगे अन, लो भाव जोड़ अन, क्या हो गया, भवन आ गया। कितना इजी से बन गया इसको, है ना, इजी से हम लोग इसको बना लिए। तो इसी तरह से आपको नाविक हो गया, भावुक हो गया, आपका नयन, शयन, गायक, नायिका, गायिका, इस तरह से आराम से बना सकते हैं। और दूसरी बात इसको देखने के साथ ही आप इसको टिक आउट कर सकते हैं कि कौन सी संधि है। आया समझ में। चलो तो अब आपका नेक्स्ट जो हम शुरू में छोड़ दिए थे उसको पढ़ने वाले हैं। अब आइए लास्ट बच गया है जो कि शुरू का था, लेकिन मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, जैसे वृद्धि का मतलब पढ़ते बूढ़ा, वृद्धि तो वैसे ही बोलते हैं। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं जी। तो दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा, यानी कि आ ई उ, अगर इसी साथ और यही मिल जाता आ ई उ के साथ ही मिलता है, यानी कि आ के साथ मिलता है, या आकारा के साथ मिलता है, या हर्षई के साथ मिलता है, या दीर्घई के साथ मिलता है, या हर्षऊ के साथ मिलता है, या दीर्घऊ के साथ मिलता है। किसी के साथ मिलेगा तो बन जाएगा बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा मतलब आकार, है ना, आकार आ बन जाएगा, दीर्घई बन जाएगा, दीर्घऊ बन जाएगा। तो जैसे ही आपको दिख जाए कि दीर्घई वाला मात्रा है तो समझ जाना कि ये कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। देखो धर्मार्थ, माँ में देखो आकार है, आकारा है, धर्मार्थी आकार है, वीरांगना राम में क्या है, आकार है। इसको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा संधि है, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क बना करके आप लोगों को मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना, बताऊंगा मैं कैसे भेजेंगे आप। और फिर एक दिन मैं सिर्फ संधि का टेस्ट लूंगा, सिर्फ संधि का टेस्ट लूंगा, ठीक है। देवागमन, देखो वाकरवा आया है ना। रविंद्र में देखो दीर्घया, रविंद्र में देखो दीर्घया है। रजनीश में देखो ना पे क्या है, दीर्घई है। मनीन्द्र देखो मुनीन्द्र ना पे दीर्घई है। परीक्षार्थी देखो रा में क्या है, दीर्घई है। सीमांत देखो सी में क्या है, दीर्घई है। परीक्षा देखो रा में क्या है, दीर्घई है। लघुत्तर देखो घा में क्या है, दीर्घऊ है। महेंद्र में भी उसी तरह महात्मा भी हा कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दीर्घ संधि यानी कि दीर्घई कार, दीर्घऊ, दीर्घई रहेगा, दीर्घऊ रहेगा, आ कर आ रहेगा। तो ये बड़ी मात्रा अगर रहे तो समझ जाना कि ये दीर्घ संधि। अब इसको तोड़ते कैसे हैं, देखो यहाँ पे परम जोड़ अर्थी, परमार्थ जोड़ना, हमको परमार्थ बनाना है, परमार्थ को तोड़ना है। तो हम जानते हैं कि ये कैसे बना है। तो देखो परम, ये जो आकर लगा है ना, यहीं पर आपको पकड़ना है, यहीं पर आपको फैक्ट है। तो जो आकर है, ये आकर आ है, इसी को हम आ में बदल देंगे। देखो परम हो गया और अर्थ क्या बन गया, तो यहाँ पे तो आ छुपा हुआ, माँ में बताया था मैं, हलंत में आ छुपाता है। और आ तो आ मिलकर क्या बनता, आ ये आ हो या ये आ हो मिलकर क्या बनता, बड़ी वाला मात्रा बन गया। तो आ मिलकर क्या बन गया, आ हो गया परमार्थ। कुछ में बदलना नहीं, खाली जब भी बदलेगा, जब भी चेंज होगा तो ये चेंज होगा, यानी कि वर्ण चेंज करना, स्वर वर्ण चेंज करना, ठीक है। गिर जोड़ ईश, देखो गिरी रा में कौन सा कार है, हर्षई कार है। रा में हर्षई कार है और ई में है आपका दीर्घई कार। तो हर्षई और दीर्घई मिलके क्या बन गया, हर्षई और दीर्घई मिलके क्या बन गया, दीर्घई बन गया। उसी देखो विद्यार्थी, विद्या जो अर्थी, तो धा में क्या है, हर्ष आकर है और आ देखो तो आकर, यहाँ पे देख रहे हैं आप आकर और ये आ मिलके क्या बन गया, आकर आ बन गया, ठीक है। नदी है, दीर्घई है और यहाँ पे भी दीर्घई, तो दीर्घई से भी साथ मिलेगा, कब बनेगा, नदी से बनेगा।
जो कि यहाँ पे दिख रहे दीर्घई, दीर्घई के साथ ये मिलेगा तो क्या बनेगा दीर्घई, यानी कि छोटा हो या बड़ा हो जिससे भी ये मैच करेगा हमेशा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, यानी कि बड़ी मात्रा बन जाएगा। भानु जो उदय, तो ना ऊ है और यहाँ पे ऊ है, तो ये हर्षऊ है, यहाँ पे भी हर्षऊ, यहाँ पे भी हर्षऊ, तो हर्षऊ हर्षऊ मिलकर क्या बन गया दीर्घऊ बन गया, भानु उदय। अब आपको अगर इसको तोड़ना है तो बस यही फैक्टर याद रखना है, जो दीर्घई बन रहा, जो आकार आ बन रहा, जो दीर्घऊ बन रहा, उसी को फैक्टर करना है, उसी को तोड़ना है। ऐसा में आपको, तो अब आपको समझ में आ गया ये 5 तरह के जो संधि पढ़ लिए हैं आप, जो स्वर संधि में आपको 5 प्रकार जो पढ़ाया हूँ कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ये 5 संधि बहुत ईजी से मैं बता दिया हूँ आराम से, है ना। अगर आपको नए समझें फिर से एक बार वीडियो रिप्ले कर लेना, फिर से देख लेना, ठीक है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया हो कैसे इसको बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये आपका जान रहे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग नए नए पहली बार देखेंगे तो पता नहीं चलेगा होमवर्क कहाँ पे शेयर करें। तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम का एक एप्लीकेशन आ जाएगा और वहाँ पर आप मुझे इसको मैसेज शेयर करना है, ठीक है, इसको बना करके। चलो फटाफट कॉपी निकालिए आप लोग और होमवर्क लिखना शुरू कीजिए। ज़्यादा नहीं 10 पीस दूंगा होमवर्क, 10 में से आपको बना बताना है, ठीक है। देखता हूँ 10 में से 10 किसका बन के आता है, ठीक है। चलो लिखो, संधि विच्छेद करना, ठीक है। कमलेश, दिनेश, भवन, चयन, गणेश, पुस्तकालय। ज़्यादा नहीं, मैं 10 पीस दूंगा, ठीक है। महेश, रविंद्र, इजी सा है, कुछ हार्ड सा नहीं है, फास्ट नोट करो इसको। स्वार्थ, वनोत्सव, महोत्सव। चलिए, तो ये मैं आपको 10 होमवर्क दिया हूँ, इसको फटाफट नोट करो और बनाओ, और बना करके आप लोग टेलीग्राम पर, ये चैनल ग्रुप है वहाँ पे शेयर करो, मैं देखूंगा कि आपका कैसे बनाए। फिलहाल अभी ये 2021 के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप बाद में वीडियो देखें तो मेरे ख्याल से शेयर नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना कमेंट जरूर करना कि हाँ बन गया है। अगर आप शेयर नहीं कर पाए हो तो बताना कि बन गया है, नहीं तो मैसेज टाइप करके बता सकते हो कि इसको कितना अगर मेहनत कर रहे हो। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी आपको कि नहीं लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास भी जरूर इसको भेजना ताकि फिर उसको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।